नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। आज के इस अमेजिंग सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस सेशन में डेटा क्लीनिंग के कंप्लीट प्रोसेस को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बिगिनिंग स्टेप से लेकर के समराइज्ड रिपोर्ट तक हम आपको दिखाने वाले हैं। हमारे पास मल्टीनेशनल कंपनी का एक डेटाबेस आया है जो लार्ज अमाउंट में है। नियर अबाउट 88,000 का ये डेटाबेस है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एक ह्यूज डेटाबेस है और इसमें क्लाइंट स्पेसिफिकेशन के बेस पर हमें कुछ चीज़ें क्लाइंट्स के लिए तैयार करना है, डेटा को क्लीन करना है। हमने डेटा क्लीन कर लिया है। इस तरह से एक समराइज्ड डेटा तैयार किया है जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेस पर है। और आज आप हमारे साथ इसी वीडियो से डेटा क्लीनिंग के इस कंप्लीट प्रोसेस को सीख करके अर्निंग शुरू कर सकते हैं। अलग अलग क्लाइंट्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। इनकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है। अलग अलग क्लाइंट से डेटा लेकर के आपके लिए एक बोनस डेटा तैयार किया है, जिसमें आपको 100% जो डेटा क्लीनिंग में कंसेप्ट्स यूज होते हैं उससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशन हमने इस वीडियोस में आपको देने की पूरी कोशिश की है। तो अगर आप हमारे साथ एंड तक इस वीडियोस में बने रहते हैं तो आप रियल डेटाबेस कैसे क्लीन किया जाता है, कैसे उसको समराइज किया जाता है, कैसे फाइनल रिपोर्ट्स तैयार किए जाते हैं, ये तो आप सीखेंगे ही। लेकिन इसके साथ साथ बोनस में आप उन सारी चीज़ों को भी सीखेंगे जो इस वीडियोस में इस क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन दूसरे क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। और हम अपने 20 साल के इस कैरियर में जो हमने फील किया है और जिस तरह से हम काम करते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये सारा डेटाबेस तैयार किया गया है। तो चलिए हम आपको रियल डेटाबेस के ऊपर लेकर के चलते हैं। ये एक मल्टीनेशनल कंपनीज है। आई होप आप इस कंपनी को जानते भी होंगे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम डेटा को समझें, इसके ऊपर एक क्वेश्चन सीरीज तैयार करें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब डेटा क्लीनिंग के प्रोसेस को शुरू कर लेते हैं। कुछ कॉलम्स के ऊपर हैश लगे हुए हैं, कहीं ब्लैंक्स रोज आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला काम हम डेटा को क्लीन करने के लिए यहीं से शुरू करेंगे और हैश एरर को कंप्लीटली रिमूव करेंगे। हैश एरर दो रीजन से हो सकता है। पहला, स्पेस प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि अगर इसको कम स्पेस मिला हो तब जाके ये हैश एरर क्रिएट होता है। और दूसरा, अगर फॉर्मूला गलत लग गया हो तो भी हैश एरर क्रिएट हो जाता है। रोज और कॉलम के बीच में आपको जो ये सिलेक्शन टिप दिख रहा है, यहाँ आप आकर के क्लिक करेंगे तो एंटायर वर्कशीट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। और किसी भी कॉलम के ऊपर आकर के अगर आप दो बार ऐसे क्लिक कर दें तो ये प्रॉपर स्पेस अरेंज कर लेगा और जो भी कॉलम्स हाइड होगा इसे वो ओपन कर देगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये अपना प्रॉपर स्पेस ले लिया है और यहाँ हैश एरर चला गया है। इसका मतलब है कि यहाँ फॉर्मूला में कोई मिस्टेक्स नहीं था, यहाँ स्पेस की प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम इसमें जो मुझे दिख रहा है कि कई सारे रोज जो हैं वो ब्लैंक्स दिख रहे हैं। तो इसके लिए आप फर्स्ट कॉलम को, यहाँ नेम और कीज का एक कॉलम है, आप इसे सिलेक्ट कीजिए कॉलम के ऊपर यहाँ क्लिक करके। और फिर यहाँ फिल्टर लगा हुआ है, अगर ये फिल्टर नहीं लगा हो तो आप कंट्रोल शिफ्ट और एल को प्रेस करके ये फिल्टर लगा सकते हैं। और यहाँ इस फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आकर के सर्च में ब्लैंक्स आप लिखेंगे तो देखेंगे कि कितना भी बड़ा डेटाबेस हो यहाँ ब्लैंक्स आपको दिख जाएगा, टॉप में ही आपको दिख जाएगा। आपको स्क्रॉल करने की नीड नहीं पड़ेगी। यहाँ से देखिए सिलेक्ट ऑल सर्च रिजल्ट्स के इस चेक बॉक्स को अनचेक कर लेंगे और सिर्फ ब्लैंक्स वाले इस चेक बॉक्स को यहाँ से चेक करके ओके पर यहाँ क्लिक कर देंगे। जहाँ आप देख रहे हैं बॉटम में माउस है तो यहाँ ओके पर आप क्लिक कर देंगे। इस तरह से आप देखिए कि ये सारा एंटायर जो डेटा है, जो ब्लैंक्स रिकॉर्ड है, वो आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो हम इस पूरे रोज को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ तक आप देख रहे हैं। देखिए ये पूरा रोज हमने सिलेक्ट कर लिया है और अब हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे इस सिलेक्टेड कॉलम के ऊपर और डिलीट रो का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ से डिलीट रो पे क्लिक करके इस रोज को, यानी कि ब्लैंक रोज को हम डिलीट कर देंगे। अब आप देखिए ये पूरा कंप्लीट ब्लैंक रोज जो है वो डिलीट हो चुका है। और अब हम यहाँ से फिल्टर को हटा लेंगे और सेलेक्ट ऑल, जहाँ आपको ये चेक बॉक्स दिख रहा है इस पर क्लिक करके, यानी कि इसको चेक करके ओके पर क्लिक कर देंगे।
तो इस तरह से आपका एंटायर डेटा यहां अब आपको दिखने लगेगा। आप नीचे की तरफ देखिए, ब्लैंक्स यहां से जा चुका है और हैश एरर भी यहां से जा चुका है। यहां नेम के साथ कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज जुड़ा हुआ है। अब अगर मैं इसको सेपरेट करना चाहूं तो टेक्स्ट टू कॉलम, जो आपने हो सकता है पहले भी कई बार यूज किया हो, तो टेक्स्ट टू कॉलम इस पर काम नहीं करने वाला है। क्यों नहीं करने वाला है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, यहां से टेक्स्ट टू कॉलम के ऊपर हम जाते हैं। डेलिमिटेड और फिक्स्ड विड्थ, ये दो प्रॉपर्टीज है जो आपने पहले संभव है कि आप इससे काम किया हो आपने और सेपरेट भी किया हो, लेकिन यहाँ सिचुएशन कुछ और है। और यहाँ अगर आप गौर से देखें तो इसके बीच में कोई भी डेलिमिटेड वैल्यूज नहीं है। यानी अब कितने तरह के डेलिमिटेड वैल्यूज हो सकते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। या तो टैब हो, या कोई सेमी कॉलन लगा हो, कॉमा हो, स्पेस हो, इसके बीच में कोई स्पेस भी हो, वो भी डेलिमिटेड के अंदर आता है। या अदर्स के अंदर आकर के कोई भी दूसरा क्वेश्चन मार्क हो सकता है, कॉमा हो सकता है, कॉलन, सेमी कॉलन, कोट्स, या कोई भी ऐसा सिंबल हो सकता है जिसके बेस पर इसे सेपरेट किया जा सके। लेकिन इस डेटा के अंदर ऐसा कोई भी डेलिमिटेड वैल्यू नहीं दिया गया है। तो ये बात क्लियर हो चुका है कि डेलिमिटेड के बेस पर तो इसे सेपरेट नहीं किया जा सकता। अब मैं दूसरा सिचुएशन लेकर के आपको दिखाता हूं। फिक्स्ड विड्थ है, यहाँ जो वैल्यूज है इसमें फिक्स्ड विड्थ भी नहीं है, यानी कि हर रो की वैल्यूज अलग अलग है, कुछ में कम और कुछ में ज़्यादा है। तो फिक्स्ड विड्थ का भी ये प्रॉपर्टीज इसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। तो एक अलग ट्रिक आपको यहाँ अप्लाई करना होगा, एक अलग कंसेप्ट आपको यहाँ इंप्लीमेंट करना होगा। इसे हम क्लोज कर देते हैं और इसके ऊपर अब आपको एक ट्रिक्स बताते हैं जो बहुत काम का है और डेटा क्लीनिंग में आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। तो कस्टमर कीज है, ये 5 डिजिट्स में आ रहा है। तो 5 डिजिट्स, अगर मैं बाकी सारे कॉलम्स में भी देखूं तो 5 डिजिट्स की ही वैल्यूज है। तो यहाँ एक फिक्स्ड विड्थ है कि 5 डिजिट को आप सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन दूसरा कंडीशन भी हो सकता है कि यहाँ डिजिट्स भी कम और ज्यादा हो सकता है। तो उस कंडीशंस में भी हम आपको बताने वाले हैं। पहले मैं रियल सिचुएशंस को बता दूं कि अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं तो आप आसानी से कैसे करेंगे। उसके लिए पहले एक कॉलम यहाँ ऐड कर लेते हैं और कॉलम ऐड करने के लिए आप इसे सिलेक्ट कीजिए, कोई भी कॉलम जो ऐड करना चाहते हैं। शॉर्टकट अगर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का साइन दबा दीजिए। देखिए, एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। अदरवाइज आप यहां से होम टैब के अंदर अगर आते हैं तो यहां इंसर्ट का एक प्रॉपर्टीज आपको नजर आएगा। इस प्रॉपर्टीज को यूज करके भी आप इसमें नए कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल तो हमने शॉर्टकट आपको बता दिया, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस जो नए कॉलम को इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और यहां हमने नया कॉलम एक इंसर्ट कर लिया है। इसमें हमें कस्टमर कीज को सेपरेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहां कस्टमर कीज लिख लेते हैं एज अ हेडिंग। कस्टमर की हमने हेडिंग लिख लिया है और इसी कॉलम के अंदर हम यहां से वैल्यूज लेकर के आने वाले हैं। तो इसके लिए चूंकि ये वैल्यू फिक्स है तो यहां हम राइट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। और यहां से देखिए इक्वल का साइन लेकर के राइट फंक्शन यहां बिल्कुल परफेक्ट है। इसे हम टैब प्रेस करके इंप्लीमेंट कर लेते हैं। और इसके अंदर दो पैरामीटर हमें पास करना होता है। सबसे पहले टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के लिए हमने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। देखिए इसका एड्रेस हमने पास कर दिया है। और कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हमें चाहिए उसके लिए यहाँ 5 डिजिट्स है, जो सारे कॉलम में एक ही वैल्यूज है, अलग अलग वैल्यूज है लेकिन लेंथ उसका 5 ही है। तो यहाँ हम 5 दे देते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करके और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो देखिए ये वैल्यूज यहाँ आ चुका है। अगर मैं चाहूँ कि यही वैल्यूज या एक बार में ही ये पूरी वैल्यूज इस कॉलम में फिट हो जाए तो उसके लिए आपको एंटायर कॉलम सेलेक्ट करना होगा। और देखिए यहाँ फर्स्ट सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया है, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की मदद से कॉलम को सेलेक्ट कर लिया है। बगैर माउस को टच किए हुए इसमें राइट फंक्शन को इंप्लीमेंट कर दीजिए। कुछ इस तरह से देखिए, हमने राइट फंक्शन को ले लिया, टैब प्रेस कर दिया। टेक्स्ट चाहिए हमें तो टेक्स्ट के लिए हमने वैल्यू लिया। 5 डिजिट्स इससे हमें सेपरेट करना है तो नंबर ऑफ 5 हमने यहाँ दे दिया है, ब्रैकेट को क्लोज किया।
और अब हम कंट्रोल के साथ एंटर को हिट कर देंगे। तो आप देखिए कि ये वैल्यूज यहाँ आ चुका है और अब हम इसको अलाइनमेंट में सेट कर देंगे। इस तरह से हमें एक बार में ही ये कस्टमर कीज हमें मिल चुका है। अगर मैं इस कॉलम को यहाँ से डिलीट करता हूँ, देखिए अगर मैंने इसे राइट क्लिक किया और यहाँ से डिलीट करता हूँ तो आपको एक कस्टमर कीज की जो वैल्यूज है तो इसमें रेफरेंस एरर आपको दिखने लगेगा क्योंकि ये दूसरे सेल के बेस पर था। तो सबसे पहले काम हमें क्या करना चाहिए, कंट्रोल डैश से पहले अंडू कर लेते हैं। कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल सी, एक एक स्टेप आप नोट करेंगे, कंट्रोल सी, उसके बाद कंट्रोल अल्ट और वी कर दीजिए जिससे आपका ये पेस्ट स्पेशल विंडोज ओपन हो जाएगा। एक और तरीका है जो आप यूज कर सकते हैं, यहाँ राइट क्लिक कीजिए कॉपी करने के बाद और यहाँ भी पेस्ट स्पेशल्स की ये प्रॉपर्टीज आपको नजर आएगी, यहाँ से भी आप इस प्रॉपर्टीज को ओपन कर सकते हैं। या अगर आपका राइट क्लिक भी काम नहीं कर रहा है तो डायरेक्टली आप इस पेस्ट ऑप्शंस के अंदर चले जाइए, यहाँ आपको लास्ट में पेस्ट स्पेशल विंडोज मिल जाएगा और यहाँ से ओपन करते हुए वैल्यू प्रॉपर्टीज को यहाँ सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर दीजिए। किसी भी वैल्यूज को यहाँ से सिलेक्ट करके देखते हैं तो देखिए यहाँ कोई भी फॉर्मूला आपको नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ और भी आपको दिख रहा है और ये प्रॉब्लम है यहाँ एरर का। आप देख रहे हैं यहाँ आपको एक ग्रीन कलर का टिप आपको दिखाई दे रहा है। तो इस कंप्लीट एरर को रिमूव करने का एक तरीका है, आपको पूरे कॉलम को सिलेक्टेड रखना है और राइट में आपको एक आइकन दिख रहा होगा एरर का और इसी आइकन पे यहाँ एक ड्रॉप डाउन आपको दिख रहा है, यहाँ आप क्लिक कर दीजिएगा तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज आपको नजर आएगा। यहाँ से इग्नोर एरर का एक प्रॉपर्टीज है, आप इसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से सारे एरर्स जो हैं वो चले जाएंगे और आपका डेटा क्लीन होकर के आ गया है। लेकिन अभी भी इस नेम एंड कस्टमर कीज के कॉलम में कीज आपको अवेलेबल दिख रहा है, तो यहां से हमें हटाना होगा और इसे हटाने का आपको एक और बेहतर ट्रिक्स बताते हैं। पूरे कॉलम को आप सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल एच प्रेस कर दीजिए, यहां फाइंड एंड रिप्लेस की ये प्रॉपर्टी विंडोज ओपन हो जाएगी। फाइंड के अंदर आइए और आप नोटिस कर रहे हैं कि इसमें कस्टमर कीज आपका 1 से शुरू हो रहा है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि 1 से शुरू हो रहा है। तो इसके लिए यहां हम फाइंड व्हाट के अंदर 1 लेंगे और 1 के बाद कोई भी वैल्यूज है उसके लिए यहाँ एस्ट्रिक का साइन ले लेंगे। ये ऑल के लिए यूज किया जाता है, यानी कि 1 के बाद कोई भी डिजिट हो उसके लिए, और इसे हमें रिप्लेस करना है किससे, ब्लैंक से। तो बस कर्सर लेकर के रिप्लेस विथ में आ जाइए और आपको यहाँ रिप्लेस ऑल की एक प्रॉपर्टीज आपको नजर आएगी, इस बटन पे क्लिक कर दीजिए और देखेंगे कि सारे नंबर्स यहाँ से जा चुके हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आपके कॉलम में और भी कोई नंबर है, यहाँ से क्लोज पे क्लिक करेंगे तो इंप्लीमेंट भी हो जाएगा, और इसमें और भी कोई नंबर अगर है, कोई और नंबर स्टार्ट हो रहा है, जैसे मैं नीचे आके देख रहा हूँ तो यहाँ सारे वैल्यूज जो है वो डिलीट हो गए हैं ऑलमोस्ट। लेकिन अगर आपके कॉलम में और भी कोई न्यूमेरिक वैल्यूज होगा और किसी खास नंबर से अगर वो स्टार्ट हो रहा है तो आप यही कंसेप्ट यूज करके ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ कस्टमर कीज आपका रिमूव हो चुका है। अब हम क्लाइंट स्पेसिफिकेशन पे आपको लेकर के चलते हैं और यहाँ पहले क्वेश्चंस को समझते हैं। सेपरेट द कस्टमर नेम एंड कस्टमर कीज पॉइंट्स इनटू द सेपरेट कॉलम, ये काम हमने कर लिया है। दूसरा जो है सेपरेट द फुल नेम into 3 more separate columns are title, first name and last name। सेकेंड क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टाइटल, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को सेपरेट करना है। इसके लिए हमने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम्स के इन 2 कॉलम्स को ऐड कर लिया है। अब हमने एंटायर कॉलम को कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की हेल्प से सिलेक्ट कर लिया है। टेक्स्ट टू कॉलम प्रॉपर्टीज यहाँ यूज होगा और यहाँ डेलिमिटेड स्पेस है तो इसी के बेस पर हम इसे सेपरेट करने वाले हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप देखेंगे कि स्पेस के बेस पर ये तीनों कॉलम सेपरेट हो चुका है। नेक्स्ट पे जाएंगे और यहाँ से फिनिश पर क्लिक कर देंगे। आप देखेंगे कि ये चमत्कार हो चुका है। यहाँ टाइटल यानी कि फर्स्ट नेम में टाइटल होगा, सेकेंड कॉलम फर्स्ट नेम से है और लास्ट कॉलम में लास्ट नेम की वैल्यूज आ चुकी है। और अब हम इस कॉलम नेम को यहाँ हम टाइटल से इसे रिप्लेस कर देते हैं और इस तरह से हमारे 2 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कि सेट द डेट इनटू DDMMYY फॉर्मेट। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ अलग अलग तरह के डेट्स फॉर्मेट आपको दिए गए हैं। तो इस फॉर्मेट को DDMMYY के फॉर्मेट में हमें कन्वर्ट करना है। तो इसका एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स है। एंटायर कॉलम्स को सेलेक्ट कर लिया है और अब Ctrl+1 प्रेस कर दीजिए। इससे फॉर्मेट सेल की एक प्रॉपर्टी विंडोज ओपन हो जाएगी। एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूं कि यही काम आप Ctrl+1 के जगह पे राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं और यहां भी आपको फॉर्मेट सेल की एक प्रॉपर्टीज नजर आएगी। यहां आप क्लिक करके इस फॉर्मेट सेल के इस विंडोज को ओपन कर सकते हैं। यहाँ कस्टम में आइए और कस्टम में जो टाइप दिया हुआ है यहाँ आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फॉर्मेट दे सकते हैं, यानी कि DDMM और YYY फॉर्मेट हमने यहाँ से प्रोवाइड कर दिया है। इसी फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट थी जो हमने यहाँ डाल दिया है, जो कस्टम के अंदर हमने लिया है। और अब हम ओके पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरा डेट DDMMYY के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। और अब हम इसको सेंटर अलाइन और मिडिल यहाँ से लेकर के सेट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये डेट ऑफ बर्थ भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया है। और अगली रिक्वायरमेंट है कि मेल और फीमेल के बेस पर डेटा को सेपरेट करना है, वो हम बाद में करेंगे, क्योंकि पहले हम पूरे डेटा को क्लीन कर लें। और इस डेटा में हमें ईमेल को सेपरेट करना है। तो पहले इसमें बहुत विड्थ है, एक्स्ट्रा विड्थ दिख रहा है हमें। तो सबसे पहले हम इसके विड्थ को कम कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा विड्थ कम कर लेते हैं और इसमें एक नए कॉलम ऐड कर लेते हैं। बल्कि हमें 2 कॉलम्स चाहिए इसको सेपरेट करने के लिए। तो 2 कॉलम इसमें ऐड कर लेते हैं। देखिए यहाँ से हमने सेलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट और प्लस एक कॉलम ऐड कर लिया और फिर कंट्रोल शिफ्ट और प्लस एंटर करके 2 कॉलम हमने ऐड कर लिया है। इसे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग छोटा कर लेते हैं थोड़ा। तो देखने में ये बहुत कम्प्लेक्स डेटाबेस है। अगर मैनुअल करना शुरू किया जाए तो ये बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो इसमें भी हम आपको एक बेहतरीन ट्रिक्स बताते हैं कि आप कैसे इसे विद इन अ सेकेंड आप इसे कैसे सेपरेट करेंगे। तो पहले तो हम इसे 2 अलग कॉलम में सेपरेट कर लेते हैं। देखिए इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ जो कॉमा लगा हुआ है इसके बेस पर यहाँ अकाउंट नंबर है और पहले आपको ईमेल आईडी दिया हुआ है। ईमेल आईडी में भी कुछ डेटा यहाँ ऐड किया गया है जो प्रॉपर नहीं है ईमेल आईडी भी। तो उसमें भी कोई डेलिमिटेड ऐड नहीं है। तो थोड़ा सा डेटा कम्प्लेक्स तो है, लेकिन कैसे आसानी से किया जा सकता है ये प्रोसेस हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले इससे पूरे कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे और इससे अकाउंट नंबर को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ टेक्स्ट टू कॉलम के अंदर आइए, देखिए डेलिमिटेड की इस प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करते हुए नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और इस बार हमें स्पेस के बेस पर नहीं कॉमा के बेस पे सेपरेट करना है। तो देखिए यहाँ अगर आप प्रीव्यू के अंदर देखें ईमेल आईडीज और अकाउंट नंबर ये दोनों सेपरेट हो चुके हैं। यहाँ से बस हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है और अब जाकर के फिनिश पे क्लिक कर देना है। यहाँ से ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए अकाउंट नंबर आपका इस कॉलम में आ गया है। अब लास्ट में अब इस कॉलम की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो यहाँ से हम इसे डिलीट कर देते हैं। जो 2 नया कॉलम हमने ऐड किया था तो इसे हमने डिलीट कर दिया और अब जाकर के हम इस डेटा को क्लीन करते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि बैचलर यहाँ दिया हुआ है तो बैचलर यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। देखिए बैचलर्स जो हमें नहीं चाहिए इसे हम कॉपी कर लेते हैं और Ctrl+H प्रेस कर देंगे। यहाँ रिप्लेस क्या करना है तो रिप्लेस हमें करना है बैचलर। तो उसके लिए Ctrl+V से हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं और ब्लैंक यानी कि व्हाइट स्पेस से इसे रिप्लेस करना है और यहाँ रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ 570 अभी डेटा इसको मिला है, इसे रिप्लेस कर दिया है और क्लोज कर देते हैं। तो देखिए कुछ डेटा जो है वो क्लीन हो चुका है, लेकिन अभी भी पार्शियल कॉलेज यहाँ दिया हुआ है। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे जब तक हमें अलग अलग वर्ड्स मिलेंगे सेलेक्ट कर लेंगे और Ctrl+H आप याद रखिएगा जिससे फाइंड एंड रिप्लेस ओपन होगा। और इस बार हम बैचलर्स की जगह पे जो डेटा हमने कॉपी किया है Ctrl+V से हम इसे पेस्ट कर देंगे और रिप्लेस विथ के अंदर आकर के कर्सर लेकर के आएंगे और रिप्लेस विथ के अंदर कर्सर यहाँ लेकर के आएंगे और रिप्लेस ऑल पे यहाँ से क्लिक कर देंगे और इस तरह से ओके पर क्लिक करके यहाँ से क्लोज कर देंगे। तो आप देखिए कि करीब करीब ये सारा डेटा जो है वो क्लीन हो चुका है।
यहाँ एक और वैल्यूज हमें दिख रहा है ग्रेजुएट डिग्री, तो इसे भी हम यहाँ से हटा सकते हैं। देखिए ग्रेजुएट डिग्री जो है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और फाइंड व्हाट के अंदर हम उस वैल्यूज को यहाँ पेस्ट कर देंगे। रिप्लेस विथ के अंदर आएंगे कर्सर लेकर के और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करके यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से क्लोज पे क्लिक करके हम बाहर आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि करीब करीब ये सारा डेटा जो है ईमेल आईडी का डेटा यहाँ क्लीन हो चुका है। और अगर और भी कोई वर्ड्स आपको दिख रहा है जो इसमें नहीं होना चाहिए तो आप उस वर्ड्स को यहाँ से कॉपी करके और यही सेम प्रोसेस रिपीट करके आप उसे हटा सकते हैं। आप इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ भी हमें डॉट को रिप्लेस करना है तो कंट्रोल एच आप प्रेस कर देंगे। फाइंड व्हाट प्रॉपर्टीज के अंदर आइएगा और डॉट ले लीजिए जिसे हमें रिप्लेस करना है और रिप्लेस हमें स्पेस से करना है, ब्लैंक से करना है। तो यहाँ रिप्लेस विथ में कर्सर लेकर के आइए और रिप्लेस ऑल पे ये डॉट यहाँ से जा चुका है और ये अकाउंट नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि एक्सेल बाय डिफॉल्ट 11 डिजिट्स नंबर को एक्सेप्ट करता है। तो हो सकता है कि आपको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में दिखाई दे, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट को आपको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। आप इसे सेलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से कंट्रोल 1 आप प्रेस कीजिएगा। देखिए यहाँ नंबर फॉर्मेट आएगा, इसे सिलेक्ट करके यहाँ डेसिमल प्लेसेस 2 है, इसको 0 कर दीजिए और यहाँ ओके पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट जो है वो आपको क्लियर फॉर्मेट यानी कि नंबर्स में आपके अकाउंट्स नंबर दिखने लगेंगे। दिस डेटा क्लीन हो चुका है और अब इसको एक सूटेबल फॉर्मेट प्रोवाइड करना है। तो यहाँ हेडिंग के इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और जो भी फॉर्मेट स्टाइल्स आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट करते हुए बैकग्राउंड कलर को हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। यहाँ से हमने बैकग्राउंड कलर ले लिया है, कोई भी कलर आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से बोल्ड करते हैं और इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं, इसके हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं और इसके मिडिल अलाइन को सेट कर लेते हैं ताकि डेटा अच्छा दिखेगा। और अब हम आकर के इस टाइटल को सिलेक्ट करके और इस पर कोई फॉर्मेट इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग ये डेटा यहाँ सेट हो चुका है। और अब हमें जेंडर के अकॉर्डिंग डेटा को सेपरेट करना है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जेंडर के इस कॉलम पे आपको आना है और यहाँ से मेल और फीमेल को सेपरेट कर लेना है। एक यही रिक्वायरमेंट अभी बची हुई है। तो देखिए यहाँ फीमेल है और मेल है, तो मेल को सिलेक्ट करके जब आप ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए मेल से रिलेटेड ये सारा डेटा यहाँ आ चुका है। तो आप इस डेटा को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कर्सर कहीं भी इस सेल के अंदर लाइए, कंट्रोल ए से आप इस पूरे डेटा को कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी की मदद से और नए वर्कशीट पे आकर के कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि जेंडर में मेल के अकॉर्डिंग हमने डेटा को यहाँ सॉर्ट कर लिया है। और अब हम इसी जेंडर को चेंज कर देंगे और फीमेल के अकॉर्डिंग यहाँ से एफ को सिलेक्ट करते हुए ओके पर क्लिक कर देंगे, डेटा चेंज हो जाएगा। और फिर इसे कॉपी कर लेंगे। देखिए कंट्रोल सी से हमने इसे कॉपी कर लिया और एक नया वर्कशीट लेकर के यहाँ कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे तो हमने फीमेल्स के डेटा को यहाँ सेपरेट कर दिया है, देख सकते हैं। यहाँ अगर आप इसकी हेडिंग को कोई और कलर देना चाहें तो आप दे सकते हैं ताकि आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकें। वैसे टैब कलर को हमने चेंज कर दिया है और यहाँ से जा कर के हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। तो ये फीमेल डेटा हो गया जो क्लीन हो चुका है। ये हमारा ओरिजिनल डेटाबेस है जहां मेल और फीमेल दोनों के डेटा एक साथ अवेलेबल हैं। और अब हमने फीमेल और मेल के डेटा को सेपरेट कर दिया है। आपको कुछ बोनस पॉइंट्स भी सिखाने वाला हूं जो इस क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स में नहीं है, तो वो भी चीज़ें हम आपको बताते हैं कि किस तरह के अलग रिक्वायरमेंट्स आपके सामने आ सकते हैं। जैसे पहले लेते हैं, यहाँ एक डेटा कॉलम आपके सामने हो सकता है और डेटा कॉलम में नेम और एज यहाँ दिया गया है। आपसे कहा जाएगा कि नेम और एज को सेपरेट करके हमें दीजिए और इसमें मोबाइल नंबर, पिन कोड और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो आप उसे कैसे सेपरेट करेंगे? सिंगल कैरेक्टर फंक्शन यहाँ हम यूज कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है टी करके जो टेक्स्ट से रिलेटेड डेटा को फाइंड करता है। देखिए यहाँ सिंगल कैरेक्टर टी फंक्शन है
और टी के अंदर एक वैल्यू आपको पास करना है। अगर ये टेक्स्ट है ये वैल्यूज पिक कर लेगा, अगर नहीं है तो उस सेल को ब्लैंक कर देगा और आप इस पर डबल क्लिक करके इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम नंबर्स को फाइंड करके दिखाते हैं और इसके लिए भी सिंगल कैरेक्टर फंक्शन को यूज करते हैं जो n है, नंबर्स के लिए यूज किया जाता है। यहाँ n हमने लिया और इसके अंदर भी हम इस वैल्यूज को पास करते हैं। अगर ये वैल्यू मैच नहीं कर रहा है, अगर ये नंबर नहीं है तो यहाँ 0 प्रोवाइड करेगा। देखिए 0 आ गया है और जहाँ जहाँ इसे नंबर मिलेगा वहाँ इस कॉलम में नंबर लेकर के आ जाएगा जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो इस तरह से किसी भी दिए हुए डेटा से आप टेक्स्ट और नंबर को सेपरेट कर सकते हैं सिंगल कैरेक्टर फंक्शन को यूज करके। क्योंकि कंपनीज के नेम दिए गए हैं और इसमें ब्रैकेट्स के अंदर कुछ वैल्यूज दिए गए हैं। अब आपको इस पूरे नेम कॉलम से ब्रैकेट्स और उसके अंदर के वैल्यूज को डिलीट करना है। अब ये काम अगर आप 1 बाय 1 करें तो काफी टफ है, लेकिन अगर आप ट्रिक्स को यूज करें तो बहुत आसानी से काम ये कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसके लिए आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट कीजिए। देखिए कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से हमने इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लिया है। कंट्रोल एच प्रेस कर देंगे, यहाँ रिप्लेस का ऑप्शन आएगा। फ्रेंड्स ये बहुत काम का ऑप्शन है, यानी ब्रैकेट से हमें डेटा को रिमूव करना है तो फाइंड व्हाट के अंदर आप ब्रैकेट लीजिए और उसके बाद एस्ट्रिक सिंबल आप प्रोवाइड करा दीजिए, जिसका मतलब है कि स्टार्टिंग ब्रैकेट से हो और उसके बाद कोई भी डिजिट्स या नंबर हो तो उसे रिप्लेस कर दो और रिप्लेस विथ के अंदर आकर के कर्सर लेकर के आना है और यहाँ रिप्लेस ऑल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये 31 रिप्लेसमेंट आपको दिखा रहा है। ओके पर आप यहाँ से क्लिक कर दीजिए और क्लोज पे क्लिक करके आप इसे सेपरेट कर सकते हैं। अब हम आपको एक डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं कि जब भी आप टेक्स्ट वैल्यूज लेते हैं और डेटा आप कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ इंडेंटेशन ऐड हो जाता है जिसको व्हाइट स्पेस बोलते हैं। तो यहाँ ये वैल्यू कभी भी प्रॉपर काम नहीं करेगा अगर हम इसके ऊपर कोई भी फंक्शंस या फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते हैं। उसके लिए आपको एक नए कॉलम में आना है और यहाँ ट्रिम फंक्शन को यूज कर सकते हैं। ट्रिम फंक्शन अनरिक्वायर्ड स्पेस को रिमूव कर देता है, जो स्पेस हमें नहीं चाहिए। तो देखिए हमने इसके अंदर टेक्स्ट वैल्यूज को पास कर दिया है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके लेफ्ट में जो व्हाइट स्पेस ऐड हुआ था जो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी वो यहाँ से डिलीट हो चुका है। और अब हम इसे सिलेक्ट करके यहाँ 2 बार अगर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये डेटा आ जाएगा और अब हम इस डेटा को वैल्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे और वैल्यू फॉर्मेट के लिए कंट्रोल सी, पहले आप इसे कॉपी करेंगे, कंट्रोल अल्ट और वी प्रेस कर दीजिए और यहाँ से वैल्यू प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट करते हुए ओके पर क्लिक कर दीजिए और देखिए वैल्यू में आपका डेटा कन्वर्ट हो चुका है। अब आप इसे रियल सोर्स को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से हमने डिलीट कर दिया इस कॉलम को और अब आपका ये डेटा क्लीन होकर के आ चुका है। दोस्तों हमने बोनस ट्रिक्स के साथ आपको कंप्लीट रियल लाइफ सिनारियो पे डेटा क्लीनिंग के कंप्लीट कंसेप्ट्स को बताने की कोशिश की है। तो आप मुझे कमेंट्स जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।